नमस्कार सभी को। मैं आज काफ़ी समय के बाद एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूँ और अच्छा लगता है आपके साथ जुड़े रहना। लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा था, काम कुछ ऐसा था कि समय नहीं निकाल पाया। लेकिन आज समय निकालना ज़रूरी था क्योंकि आज वर्ल्ड डोनर डे है, रक्तदान दिवस। और मैं अपनी आईडीटी रक्त सेवा की टीम को सैल्यूट करता हूँ, जो हमारी टीम है बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। हमारे इस सफ़र की शुरुआत पिछले वर्ष लगभग मार्च अप्रैल में हुई थी, जब हमारे मेरठ में एक रिक्वायरमेंट आई थी हमारे पास। उस समय के हमारे पहले रक्तवीर जो थे वो श्रीमान महोदय भुल्लन सिंह जी थे, जिन्होंने आईडीटी रक्त सेवा के लिए पहली बार रक्तदान किया था और एक जीवन को बचाने में अपना सहयोग दिया था। वो पहला पड़ाव था। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े, हमने कोशिशें की और आज के समय में ये है कि कोशिश आज भी जारी है। और दिल्ली एनसीआर में हम कोशिश करते हैं कि जितना कवर हमसे हो सके, जितनी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, हम उसको पूरा कर सकें। इन सब बातों से परे मैं अपने उन रक्तवीर भाइयों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जो इस आपदा में भी बाहर निकल के जिन्होंने रक्तदान किया है और जीवन को बचाने में अपना सहयोग दिया है। देखिए, आज के समय में बहुत से लोग जब घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, आप उस समय में उन लोगों के लिए जिन्हें आप जानते तक नहीं, जिनसे आपका कुछ रिश्ता भी नहीं है, उस समय में जब घर से लोग निकलना अपनों के लिए भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं और आप उनके लिए घर से निकल के रक्तदान करके आ रहे हैं, सच में सलाम है। आपके माँ बाप, आपके माता पिता, आपके परिवार वाले आपको कितना गर्व फील करते होंगे, कितना गर्व महसूस करते होंगे आपके ऊपर कि उनका बच्चा इतना महान काम कर रहा है। और सच में मैं सलाम उन माता पिताओं को भी करना चाहूँगा जिनके बच्चे रक्तदान करते हैं। वो सौभाग्यशाली हैं, वो उनके बच्चे रक्तदान कर रहे हैं, ना जाने कितने लोगों को वो जीवन दान दे रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं ऐसे बच्चे। हर कोई आज के समय में बात कड़वी है, लेकिन छोटी सी कहना चाहूँगा, आज के समय में लोग सेल्फिश ज़्यादा हो गए हैं, अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनकी अहमियत का पता हमें तब लगता है जब वो हमारे ऊपर आती है, जब उस परिस्थिति में हम खुद होते हैं, तो तब हमें उस चीज़ की अहमियत का पता लगता है, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता लगता है कि हाँ, ये क्यों ज़रूरी है। ऐसे ही रक्तदान है। मेरे पास काफ़ी केस ऐसे आते हैं कि वो खुद अपनी फैमिली के लिए तो डोनेट करते नहीं है और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए ब्लड डोनेट कराएं। क्यों? अगर आप अपनी फैमिली के लिए आप खड़े नहीं हो पा रहे हो तो औरों के लिए क्या खड़े होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो एक खून का रिश्ता बना लेते हैं रक्तदान करके, जीवन दान दे करके उनको जिनको ज़रूरत है। थैलेसीमिया वाले मरीज जिन्हें हर 20 से 25 दिन में खून की ज़रूरत होती है। रिसेंटली हमारी टीम ने भी काफ़ी 2-3 बच्चों के लिए जिन्हें ज़रूरत थी उनके लिए रक्तदान किया। थैलेसीमिया वाले मरीज कुछ दवाइयों के साथ साथ उनका जो जीवन होता है वो पूरा का पूरा ब्लड पे निर्भर होता है। अगर उन्हें ब्लड मिलता रहता है समय समय पे 20-25 दिन बाद, तो उनका जीवन सही चलता रहता है। अगर वो नहीं मिलता समय पे तो उनके जीवन में काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ये उनके लिए बहुत सीरियस कंडीशन वाली चीज़ हो जाती है। और आज के समय में जब ब्लड बैंक खाली पड़े हैं, ऐसे समय में जो अभी परिस्थितियां हैं जितनी गंभीर, वो हम सभी जानते हैं, हम सभी को पता है। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद जो रक्तवीर भाई बाहर निकल के इन ऐसे लोगों के लिए जीवन दान कर रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है, जिनका जीवन उस रक्तदान से बच सकता है, मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और मैं अभिनंदन करता हूँ उन सभी का कि वो इस समय में घर से बाहर निकल करके अपनी परवाह किए बगैर लोगों के जीवन को बचाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, रक्तदाता हर कोई बन सकता है, लेकिन कोई बनना नहीं चाहता। अगर किसी के परिवार में कोई आपदा आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, मैंने एक केस में यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, उनको मैंने एक बार लगभग 8 से 10 महीने पहले की बात है, एक बार मैंने उनको बोला कि आप रक्तदान कीजिए, तो उन्होंने अरे नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, मतलब इग्नोर कर दिया, फुली इग्नोर कर दिया। कुछ समय बाद, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो,
कुछ समय बाद उनके किसी रिश्तेदार को खून की ज़रूरत थी। उनको मेरे पास फ़ोन आया कि राजन ऐसे ऐसे हमें ये ग्रुप की ज़रूरत है, क्या आप कुछ कर सकते हो हेल्प? तो मैंने उस समय उनको वो समय याद दिलाया कि मैंने आपसे किसी के लिए हेल्प मांगी थी, क्या आपने की थी? देखिए, कड़वा बनना पड़ता है। अगर आप खुद मदद नहीं कर सकते तो आप अपने लिए मदद की क्या उम्मीद कर सकते हो फिर किसी से? तो तब उस भाई ने मुझको सॉरी बोला हाँ यार, आज समझ आ रहा है जब अपने प्रॉब्लम में होते हैं तब चीज़ों की अहमियत का पता लगता है। इसलिए आप इन चीज़ों से परे होकर देखिए, रक्तदान एक ऐसा दान जो महादान माना जाता है, और यहाँ जात पात, मज़हब, धर्म ये नहीं पूछा जाता। यहाँ सिर्फ इतना पूछा जाता है आपका ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। हमें आपका रक्त चाहिए, किसी की ज़िंदगी खतरे में है, वो ज़िंदगी बचानी है। वो ज़िंदगी बचाई जाती है, वो रक्तदाता बचाता है, जो आप में से कोई एक है या कोई हो सकता है। रक्तदान करें, अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने आसपास जो गंभीर परिस्थितियों में है उनका जीवन बचाने में अपना सहयोग दें। रक्तदान की अहमियत को समझें, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है। इस चीज़ को समझें। आज इस रक्तदाता वर्ल्ड डोनर डे पे आप एक प्रण लें कि आप कभी ना कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है तो आप उनका जीवन ज़रूर बचाएंगे। यदि आपके पास कोई ऐसा आता है कि हमें रक्त की ज़रूरत है तो आप अपना रक्तदान ज़रूर करेंगे। यह आज आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, आगे आना है इस समाज के लिए, इस समाज में जो परिस्थिति है उसके लिए, और जो भी अभी फ़िलहाल चल रहा है उसमें अपना सहयोग देना है। इन परिस्थितियों में जहाँ लोग अपनों के लिए नहीं खड़े और जो लोग कुछ हैं जिन्हें जान पहचान भी नहीं है, वो लोग घर से निकलकर उनके लिए रक्तदान करते हैं, मेरा उन्हें सलाम है। आप सच में किसी भगवान से कम नहीं है उन परिवार के लिए जिनके लिए आप रक्तदान करके आए हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, सभी रक्तदान की महत्वता को समझें, इसको गंभीरता से लें और समय समय पर हर एक स्वस्थ इंसान हर 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। यदि आप स्वस्थ हैं और आपने अभी तक रक्तदान नहीं किया तो आप रक्तदान जरूर करें। आप अपने आप को इस महादान से आप अपने आप को जरूर जोड़ें। यह आपके पास सौभाग्य की बात है कि अगर आप रक्तदान कर सकते हो तो उसका फ़ायदा उठाएं। आप उस किसी के जीवन को बचा सकते हो। और सबसे अच्छा है, किसी ने कहा है कि अगर किसी के दिल तक पहुंचना है तो उसका सबसे अच्छा जरिया है रक्तदान करके उसके दिल तक पहुंचा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को सैल्यूट करता हूं, सभी को सलाम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होकर के लड़ते रहेंगे और जीवन बचाते रहेंगे। मैं मेरी रक्त सेवा, हमारी जो आईडीटी रक्त सेवा की टीम है उनको सलाम करता हूं। आप सच में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ करके काम कर पा रहा हूँ। बाकी मेरी समस्त आई.ड्रीम2 ट्रस्ट की टीम से आप सभी को यही संदेश है कि रक्तदान अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।